उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सीएम योगी ने सामाजिक संस्थाओं एवं विशेष विद्यालयों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बांटे और विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण सुभाष चंद्र शर्मा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RKP सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ऋषि अष्टावक्र, मध्यकालीन संत सुकरात, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इसके उदाहरण हैं। चीन में संपन्न हुए पैरा एशियाई खेलों को ही देखें तो हमारे पैरा खिलाड़ियों ने 111 मेडल जीते हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक की तुलना में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को सम्मान देने के लिए उन्हें विकलांग की जगह एक नया शब्द दिव्यांग दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं की धनराशि में वृद्धि की है। पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रति माह पेंशन की सुविधा मिलती थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर हमने 1000 रुपये मासिक कर दिया है। आज प्रदेश के लगभग 10 लाख दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास आगे बढ़ाने की दिशा से हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए विकलांग से उन्हें एक नया शब्द दिव्यांग दिया। यह जो शब्द है अपने आप में एक सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देश में लागू किया था और इस कड़ी में राज्य सरकार द्वारा भी अधिनियम को पूर्ण रूप से अंगीकृत करते हुए प्रत्येक स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक वैधानिक व्यवस्था भी इसके लिए दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी हुई पूर्व संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति लाभार्थी प्रदान की जाने वाली धनराशि में अनेक योजनाओं में हम लोगों ने वृद्धि भी की है। और जिस क्रम में हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रति माह पेंशन की सुविधा मिलती है, वर्तमान सरकार ने इसे 1000 रुपये मासिक करने की कार्रवाई की है और आज प्रदेश के सभी लगभग 10 लाख दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संचालन के साथ साथ
प्रभु श्री राम की पावन तपोभूमि चित्रकूट में भी जगत गुरु दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जा चुकी है और वहां पर भी हम इस कार्रवाई को, यानी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दिव्यांग जनों के लिए एक नहीं दो विश्वविद्यालय हैं और देश का एक पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दिव्यांगजन थोड़ा सा सरकार का प्रोत्साहन और समाज का संबल मिल जाए, वे क्या नहीं कर सकते। आज से नहीं, ऋषि अष्टवक्रा के बारे में कौन नहीं जानता है, मध्यकालीन संत सूरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है। जब भी उन्हें अवसर मिला है, जिस भी फील्ड में अवसर मिला है, दुनिया के जो सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी हुए हैं स्टीफन हॉकिंग, कौन नहीं उनके बारे में जानता है। और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के बारे में भी कौन नहीं जानता है। ये सभी दिव्यांगजन थे, लेकिन अवसर मिला तो उन्होंने किसी भी सामान्य नागरिक की तुलना में बेहतरीन अपनी प्रतिभा का परिचय देकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह है, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के और देश के खिलाड़ियों ने पहले की तुलना में ज्यादा मेडल जीते थे। और एशियन गेम्स में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में चीन में संपन्न हुए हमारे जो पैरा, जो भी दिव्यांगजन थे, पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल देश के लिए आए हैं, 111 मेडल। और हम लोग चाहते हैं कि इन सभी लोगों का हम सम्मान करें।